मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं आलोक इज ऑन आलोक के साथ। इंट्रो बहुत हो गया, चलो सीधे कहानी की तरह बढ़ाते हैं। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में अभि नाम का एक लड़का रहता था। अभि एक सिंपल और फ्रेंडली लड़का था। उसने +3 ग्रेजुएशन 2030 में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद उसका सपना था कि कोई अच्छी जॉब मिले ताकि वो अपने फैमिली की हेल्प कर सके। उसकी फैमिली भी छोटी सी थी। उसके माँ, पापा और एक छोटा भाई। घर भी सिंपल सा था, सिर्फ 3 रूम का घर। एक रूम में उसके मम्मी पापा रहते थे, दूसरे रूम में उसका छोटा भाई और तीसरा रूम एक्चुअली बाथरूम था जो घर के साइड में बना हुआ था। अभी घर का बड़ा बेटा था, इसलिए उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 2023 से लेकर 2026 तक अभी ने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया। सिटी गया, फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, पर हर जगह उसको रिजेक्ट ही मिला। 3 साल ऐसे ही निकल गए। एक दिन रात को अभी चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मैं कब तक ऐसे ही घर पर बैठा रहूंगा। तभी उसको एक आइडिया आया। उसने सोचा, जॉब तो मिल नहीं रही, क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। और उसको बचपन से हॉरर स्टोरी सुनना और सुनाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने डिसाइड किया, मैं हॉरर स्टोरी चैनल स्टार्ट करूंगा। अगली ही दिन उसने एक चैनल क्रिएट किया, नाम रखा आलोक इज ऑन। लेकिन प्रॉब्लम एक और थी। चैनल तो बन गया, पर कंटेंट कहां से आए। अभी इंटरनेट पर हॉरर स्टोरीज ढूंढने लगा, लेकिन उसकी एक खास बात थी, उसको भूत प्रेत पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। वो हमेशा कहता था, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता, सब इंसान के दिमाग का खेल है। एक दिन रात को अभी अपने बेड पर बैठा हुआ था, हाथ में मोबाइल था और वो यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज का कंटेंट देख रहा था। उसका छोटा भाई दूसरे रूम में रील्स देख रहा था। टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा था और तब मोबाइल स्क्रीन पर टाइम दिखा, 11:51 PM। घर के बाहर पूरा सन्नाटा था। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अभी को अचानक सूसू लग गई। उसने फोन साइड में रखा, रूम का डोर खोला और घर के बाहर वाली लाइट ऑन की। फिर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चलने लगा। रात इतनी शांत थी कि उसको सिर्फ क्रिकेट्स और रात के इंसेक्ट्स की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी बाथरूम के पास पहुंचा। उसने डोर खोला, अंदर गया और डोर को अंदर से लॉक कर दिया। जैसे ही अभी बाथरूम के अंदर गया, टक, अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अभी ने इरिटेट होके बोला, छी, ऐसा भी किस्मत होता है क्या किसी का। उसने तुरंत अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। बाथरूम की सफेद दीवार पर फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ते ही अजीब अजीब शैडो बनने लगे। बाहर पूरा सन्नाटा था। अभी को सिर्फ चिड़िया और इंसेक्ट्स की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हाथ धोने के लिए बेसिन के पास गया। तभी टैप 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 पानी की बूंद गिरने की आवाज आने लगी। अभी ने सोचा, शायद टैप ठीक से बंद नहीं है। वो टैप बंद करने के लिए झुका, लेकिन तभी बाथरूम के दरवाजे पर किसी ने धीरे से नॉक किया। टॉक टॉक। अभी रुक गया। उसने सोचा, शायद उसका छोटा भाई होगा। अभी बोला, अरे रुक, अभी आता हूं। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। 2 सेकंड बाद फिर से नॉक हुआ, इस बार थोड़ा ज्यादा तेज। टॉक टॉक टॉक। अभी को थोड़ा अजीब लगा। उसने दरवाजे के पास जाके बोला, कौन है? लेकिन बाहर से फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अभी ने डोर के नीचे की गैप से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा था। उसको कुछ भी नहीं दिखा। अभी वापस मुड़ने ही वाला था, तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फेंट सी औरत की आवाज सुनाई दी। अभी का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। वो तुरंत मुड़ गया। बाथरूम में कोई नहीं था, सिर्फ उसके फोन की फ्लैशलाइट और उसका अपना शैडो। अभी ने नर्वस होके हंसा, लगता है हॉरर स्टोरी ज्यादा देख ली। फिर जैसे ही वो डोर अनलॉक करने लगा, उसने मिरर की तरफ एक नजर डाली और जो उसने मिरर में देखा, उसका खून जम गया। मिरर में अभी के पीछे एक लंबी बालों वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा खून से भरा हुआ था।
और उसकी आंखें सीधा अभी को देख रही थी। अभी डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। उसका सांस तेज हो गया। उसने फिर से मिरर की तरफ देखा और इस बार मिरर में सिर्फ अभी खड़ा था। अभी ने जल्दी जल्दी डोर अनलॉक किया और बाथरूम से भाग के बाहर आया। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरे घर की लाइट वापस आ गई। उसका छोटा भाई रूम से बाहर आया और बोला, भाई क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अभी कुछ बोल नहीं पाया। वो सिर्फ बाथरूम की तरफ देख रहा था। उस रात अभी सो नहीं पाया। लेकिन नेक्स्ट डे उसने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की। टाइटल था, मेरे बाथरूम में रात 11:51 पर क्या हुआ। वीडियो अपलोड करते वक्त उसने अपने फोन की गैलरी चेक की और तब उसकी आंखें फट गईं, क्योंकि उसके फोन के कैमरा ने एक्सीडेंटली बाथरूम के मिरर का एक फोटो कैप्चर कर लिया था और उस फोटो में अभी के पीछे वही खूनी चेहरे वाली औरत खड़ी थी और उसका चेहरा कैमरा की तरफ मुस्कुरा रहा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। घर में सब नॉर्मल लग रहा था। अभी की मां किचन में चाय बना रही थी। उसका छोटा भाई स्कूल की तैयारी कर रहा था। लेकिन अभी के दिमाग में कल रात का सीन बार बार घूम रहा था। वो बेड पर बैठा हुआ अपने फोन को घुड़ रहा था। उस फोटो को जो कल रात 11:51 PM पर कैप्चर हुआ था। उस फोटो में अभी मिरर के सामने खड़ा था और उसके पीछे वो खूनी चेहरे वाली औरत। अभी का गला सूख गया। उसने अपने आप से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? उसने फोटो जूम करके देखा और जूम करते ही उसका दिल और तेज धड़कने लगा, क्योंकि फोटो में वो औरत सीधा कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो कि अभी उसको देख रहा है। अभी ने तुरंत फोन लॉक कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बताता तो लोग उसको पागल समझते। उस दिन शाम को अभी ने एक वीडियो रिकॉर्ड की। टाइटल रखा, मेरे बाथरूम में रात 11:51 पर क्या हुआ। उसने कैमरा के सामने कल रात की पूरी स्टोरी बताई और लास्ट में वो फोटो भी वीडियो में दिखाया। वीडियो अपलोड करने के बाद अभी सोच रहा था, देखते हैं लोग क्या रिएक्शन देते हैं। रात होने तक वीडियो पर 1000 व्यूज आ गए। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, भाई ये एडिटिंग है क्या? ये रियल लग रहा है? क्या तुम सच बोल रहे हो? अभी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसने सोचा, अच्छा कंटेंट मिल गया। लेकिन उसको बिल्कुल पता नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात अभी फिर लेट तक फोन यूज कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, कल रात वाली चीज सच थी या मेरी इमेजिनेशन। टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा था और फिर मोबाइल स्क्रीन पर टाइम दिखा, 11:50 PM। अभी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाया और जो उसने देखा उसका खून जम गया। नोटिफिकेशन YouTube का था और कमेंट लिखा था, अभी आज रात फिर बाथरूम में मिलते हैं। कमेंट का यूजर नेम था 11:51। अभी का हाथ कांपने लगा। उसने तुरंत कमेंट ओपन किया, लेकिन कमेंट गायब हो चुका था। अभी को लगा शायद ग्लिच होगा। तभी घर की लाइट फिर से चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने धीरे से फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया। तभी टुक टुक बाथरूम की तरफ से नॉक की आवाज आई। अभी फ्रीज हो गया, क्योंकि इस बार वो बाथरूम में नहीं था। वो अपने रूम में था और बाथरूम घर के दूसरे साइड में था। फिर से नॉक हुआ, टुक टुक टुक, जैसे कोई अंदर से डोर पर नॉक कर रहा हो। अभी धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चलने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। उसने बाथरूम के डोर के पास जाकर कहा, कौन है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी हंसी की आवाज। अभी का खून जम गया। उसने डोर का हैंडल पकड़ा और धीरे से डोर खोला। बाथरूम बिल्कुल खाली था।
लेकिन मिरर पर खून से लिखा हुआ था 11:51। अभी डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके फोन की फ्लैशलाइट ब्लिंक होने लगी और मिरर में धीरे धीरे वो औरत फिर से दिखने लगी। इस बार वो अभी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसने धीरे से कहा, तुम स्टोरी चाहते थे ना? I see you. अब तुम्हारी स्टोरी मैं हूं। You can't escape. और उसके बाद पूरे घर में एक जोर की औरत की चीख गूंज उठी। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था और मिरर पर खून से लिखा हुआ था 11:51। अभी का हाथ कांप रहा था। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसको लग रहा था जैसे आवाज बाहर तक सुनाई दे रही हो। उसने हिम्मत करके मिरर की तरफ देखा और मिरर में वही लंबी बालों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक था। आंखों के नीचे गहरे काले निशान और मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे अभी की तरफ बढ़ रही थी। अभी डर के मारे पीछे हट गया। उसने जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? बाथरूम में कुछ सेकंड्स तक खामोशी छा गई। फिर वो औरत धीरे से बोली, तुम्हें स्टोरी चाहिए थी ना? अब मेरी कहानी सुनो। उसकी आवाज एक साथ दो जगह से आ रही थी, मिरर से भी और अभी के कान के बिल्कुल पास से भी। अभी की टांगें कांप रही थी। फिर वो औरत धीरे धीरे बोलने लगी, आज से 3 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था निशा। अभी का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि 3 साल पहले ही तो अभी की फैमिली ने एक घर खरीदा था। औरत ने बोलना जारी रखा, एक रात बिल्कुल इसी वक्त 11:51 PM निशा बाथरूम में गई थी। लेकिन उस रात घर में कोई और भी था, एक आदमी जो उस घर में चोरी करने घुसा था। निशा ने उसे देख लिया और उस आदमी ने उसको बाथरूम में ही मार दिया। उसका खून पूरे फ्लोर पर फैल गया और उसकी लाश मिरर के सामने गिर गई। वो आदमी डर के मारे भाग गया, लेकिन निशा की आत्मा यही फंस गई। हर रात 11:51 PM वो मिरर के सामने वापस आती है, अपनी कहानी सुनाने और इंसाफ मांगने। दोस्तों, कहानी पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूं, पता है तुम लोग मेरे को सपोर्ट करोगे। चलो कहानी को आगे बढ़ा था। अभी शॉक में खड़ा था। उसने धीर से पूछा, लेकिन मुझे क्यों? औरत धीरे से हंसी और उसकी हंसी बाथरूम में गंज उठी। फिर वो बोली, क्योंकि तुमने मुझे दुनिया को दिखाया। अभी को तब समझ आया, उसने जो फोटो YouTube पर दिखाया, उस फोटो की वजह से निशा की आत्मा कैमरा में कैप्चर हो गई और अब वो दुनिया के सामने आना चाहती थी। औरत धीरे धीरे अभी के और पास आई। अभी पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे बाथरूम की वॉल थी। अब वो कहीं भाग नहीं सकता था। फिर निशा ने उसके कान के पास आके धीरे से कहा, अब तुम मेरी कहानी सबको सुनाओ, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे। इतना कहकर वो औरत अचानक गायब हो गई। बाथरूम फिर से बिल्कुल खाली हो गया और लाइट वापस आ गई। अगली सुबह अभी ने एक और YouTube वीडियो अपलोड की। टाइटल था 11:51, एक सच्ची हॉरर स्टोरी। उस वीडियो में उसने निशा की पूरी कहानी सुनाई। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लोग लिख रहे थे, ये सब एक्टिंग है, ये फेक है, ये रियल लग रहा है। लेकिन अभी जानता था ये 100% सच था। उस रात अभी अपने बेड पर सो रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेशन हुआ। उसने फोन उठाया और उसकी आंखें फट गईं। YouTube पर एक नया कमेंट आया था। यूजर नेम nisha_115। एक कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, थैंक यू अभी, अब सबको मेरी कहानी पता है। अभी ने डर के मारे फोन साइड में रख दिया और जैसे ही उसने बाथरूम की तरफ देखा, मिरर में निशा खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। फिर धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई और उसके बाद
उस घर में कभी भी 11:51 पर कोई आवाज नहीं आई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट पे पार्ट 2 लिख देना। उसका पार्ट 2 में बहुत जल्द लेकर आऊंगा।